सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां में खतूत लिखने वाला एक ही शख्स है। खतूत की हैंड राइटिंग की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। जराये के मुताबिक CTD को मौसूल रिपोर्ट में कहा गया है कि रेशमा और गुलशाद खातून के नाम से खतूत एक ही शख्स ने लिखे, एक ही पोस्ट ऑफिस से भिजवाए गए। खतूत में डाला गया आर्सेनिक भी एक ही शख्स ने खरीदा था। सिख रहनुमाओं पर हमलों में कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि रॉ बराह रास्त मुलविस है। सिख हुर्रियत पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम सिख शहरियों पर भारतीय कातिलाना हमलों से मुतालिक अहम इंकशाफात। कहा, सिख रहनुमाओं पर हमले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकते। खालिस्तान तहरीक मकबूल तहरीक है, अगर मकबूल ना होती तो मोदी हमें निशाना ना बनाता। तबाहाल इमारत का मलबा, जली कची लाशें, कुछ लाशें मदफून, कुछ जमीन से बाहर। फजा में उड़ता लाशों का ताफुन, सांस लेना मुहाल। ये है गजा का नौहा जो सुनाया है आलमी इदारा सेहत ने, जिसे गजा पर इसराइली हमले शुरू होने के 6 माह बाद पहली बार शिफा अस्पताल तक रसाई मिली। आलमी इदारा सेहत ने खुद तस्लीम किया कि ये अस्पताल तो रहा नहीं, अब एक मुर्दा खाना बन गया है। ऐसा मुर्दा खाना जहाँ लाशें दफनाने की जगह नहीं, लाशें खुले आसमान तले पड़ी हैं अपने दफनाने वालों की मुंतजर। गजा पर मुसलसल इसराइली बमबारी को आज आधा साल हो गया। 7 अक्टूबर को शुरू हुई बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा आज तक इसराइल का हाथ रोकने में नाकाम। नस्ल कुशी पर उतरे इसराइल ने 6 माह में 33,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुसलसल जंग ज़दा फ़लस्तीन में 10 लाख अफराद को क़हत का सामना, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म के सर पर अभी तक जंगी जुनून सवार, हमले रोकने से साफ इनकार। नेतन्याहू ने कहा, यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंद नहीं होगी। इसराइली फौज का खान यूनिस में ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। जनूबी गजा से 1 ब्रिगेड छोड़कर बाकी 3 ब्रिगेड्स को वापस बुला लिया। कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का नया दौर आज काहिरा में हो रहा है। मुज़ाकरात में हमास और इसराइली वफूद भी शामिल होंगे। इसराइल ने अपने वफ़द की शिरकत की तस्दीक कर दी। CIA के सरबराह और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब ईरान ने दुनिया भर के इसराइली सिफारत खानों को अपना हदफ करार दे दिया। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बगेरी ने कहा है कि शाम में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान अपने रद्द-ए-अमल का वक्त और तरीक़ाकार खुद तय करेगा। ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल अपने इक़दाम पर पछताएगा। उधर लेबनान में हिज़्बुल्लाह ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। यमन के हूसी ग्रुप ने बुहेरा अहमर में इसराइल जाने वाले गैर मुल्की जहाज़ों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी न बुलेट प्रूफ थी न बॉम्ब प्रूफ। तहकीकात करने वालों ने पता लगा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही सिक्योरिटी लैब्स पर 5 आला अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे चुके हैं। विफाक को भेजी गई बशाम हमले की दूसरी तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हमले का शिकार बस दूसरी बस से 15 फुट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके का शिकार होने के बाद बस 300 फुट नीचे गहराई में जा गिरी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में कैमरे नस्ब थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कल अदम तंजीमों से बातचीत की हिमायत कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जंग का खात्मा बातचीत से ही होता है। माजी में कल अदम तंजीमों से बातचीत वफाकी हुकूमत और फौज की तरफ से थी। शहबाज शरीफ और PDM की हुकूमत ने बातचीत का सिलसिला खत्म किया। कराची पुलिस डकैती और राहजनी की वारदातों पर काबू पाने में नाकाम। शहर में रवां साल डकैती मुजाहिमत पर 50 से जायद और सिर्फ रमजान में 10 से जायद शहरी जान से हाथ धो चुके। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध हुकूमत पर फट पड़ी। अपना IG, अपना वजीर दाखिला आ गया लेकिन अमन नहीं आया। फैसल सब्जवारी ने कहा कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। अरबों रुपए के मोबाइल फोन्स छीने जाते हैं। क्या कोई सोच सकता है छीने गए मोबाइल फोन्स की मार्केट पुलिस की सरपरस्ती के बगैर चल सकती है? कराची की साथ सिंध भर में रेंजर्स को इख्तियारात देने का मुतालबा। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, सिंध हुकूमत ने वफाक को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का IG लगाया और अब ऐसा लगता है कि कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कराची से कश्मोर पर कच्चे और पक्के के डाकुओं को लाइसेंस टू किल मिल गया। कराची में रेंजर्स का इख्तियार है तो बाकी सूबे में क्यों नहीं? सिंध भर में रेंजर्स को तैनात किया जाए।
MQM पुलिस फोर्स को मुतनाज़ बनाकर मुजरिमों को फायदा पहुंचा रही है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का MQM रहनुमाओं को जवाब। कहा MQM हुकूमत में हो तो सब अच्छा होता है, जब MQM इक़्तिदार से बाहर हो तो सब बुरा क्यों नजर आता है। दुनिया जानती है कि मगरमच्छ के आंसू कौन बहाता है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि MQM का बयानिया पुलिस के जवानों का मोराल डाउन करने की कोशिश है। सियासी रहनुमाओं को कानून की हुक्मरानी को कमजोर करने से गुरेज करना चाहिए। फोर्सेस को मुतनाज़ बनाने से अमन सबूताज करने वालों को फायदा हुआ है। शुगला बयान, शेर अफजल मरवत का शान से यू टर्न। पार्टी इख्तिलाफात पर बात करने से तौबा कर ली। कल ही शेर अफजल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को उस वक्त शर्मिंदा किया जब मिस्टर गौहर पार्टी में इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद कर रहे थे। शेर अफजल मरवत ने न सिर्फ इख्तिलाफात की बात की बल्कि पार्टी में अपने मुखालिफिन को खुलकर मुकाबले की वार्निंग भी दी। कहा वो बानी PTI को बताएंगे कि पार्टी में उनकी खींचातानी हो रही है और बानी देने वाले वर्कर्स को टिकट न देना खान के फैसले की तौहीन है। यू टर्न वाले बयान में शेर अफजल बोले, आज के बाद वो पार्टी इख्तिलाफात पर किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। कोई उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करे तब भी जवाब नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल ने कहा है कि बानी PTI के मुताबिक जिनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया उनकी वापसी पर गौर किया जा सकता है, उन लोगों को नहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी पार्टी में गए। अली जैदी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। गुज़िश्ता रोज अली जैदी ने कहा था कि बानी PTI की इजाजत के बगैर एस्टेब्लिशमेंट के किसी ओहदेदार से मुलाकात नहीं की। PTI के अंदर कुछ मफाद परस्त साजिशियों ने झूठा बयानिया बनाया। वो आज भी PTI में इन मफाद परस्त साजिशियों को देख रहे हैं। ईद में चंद रोज बाकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद बाजारों में चूड़ियों के स्टॉल्स की रौनकें उरूज पर। ब्यूटी पार्लर्स में रश। खवातीन ने जल्द संवारने के लिए ब्यूटी सलून्स का रुख किया। ईद पर दूसरों से जुदा और ज्यादा खूबसूरत नजर आने की कोशिशें। जगमग शीशों और नाजुक कढ़ाई से मुज़य्यन ईद पर सिंधी टोपी की धूम। ईद जोड़े की रौनक बढ़ाने के लिए सिंधी टोपी की मांग में इजाफा। 1000 से 10,000 तक की कीमत पर दस्तयाब। दुकानदारों का कहना है कि लोग बैरून मुल्क अजीजों को ईदी में भी सिंधी टोपी भेजते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ्द के हमराह मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। हरम शरीफ में इबादत का सिलसिला जारी। क़यामुल लैल में ख़त्म कुरान की दुआ में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द के हमराह वज़ीर-ए-आज़म उम्रा भी अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स में खतरनाक हद तक इजाफा। रोजाना मुतादिद अफराद को गन पॉइंट पर लूटा जाने लगा। फूलों के शहर में गाड़ियों की चोरी, मोबाइल फोन स्नैचिंग, डकैती और आज़नी की वारदातें आम होने लगी। अबाबिल फोर्स भी क्रिमिनल्स को पकड़ने में नाकाम। पुलिस का कहना है कि राहज़नों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 153 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया और 6 मारे गए। ये तो दुनिया है। जब दुनिया में 2 लोग थे, हाबील और काबील, उस वक्त ये जुर्म भी था। जुर्म तो ख़त्म नहीं होता है, कम होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता है। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा इख्तियार वली का कहना है कि सूबे में अमन अमान का मसला सर उठा रहा है। हुकूमत सोई हुई है। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पेशावर में जराइम की शरह में इजाफा तशवीशनाक है। अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सूबे को वाजिबुल अदा फंड जारी किए जाएं। खबरदार, होशियार। ईद करीब आते ही कराची में चोरी की वारदातों में इजाफा। मंजूर कॉलोनी में गाड़ियों से बैटरी निकालने वाला गिरोह सरगर्म। गुज़िश्ता शब मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने मुतादिद गाड़ियों के बोनट खोले, लेकिन जंगले लगे होने के बायस बैटरियां निकालने में नाकाम रहे। CCTV में मुल्ज़िमान काबिल शनाख्त। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में बिरयानी की दुकान में लूटमार करते डकैत अवाम के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के पहुंचने पर हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक फरार होते वक्त मुल्ज़िमान की फायरिंग से अपना साथी जख्मी हुआ। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से असलहा और छीना गया सामान बरामद। सोहराब गोड बस टर्मिनल पर शहरी से डकैतों की लूटमार, वीडियो मंजरेआम पर आ गई।
कराची में गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक, 32 जख्मी हुए, 42 गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक डकैतों से 43 अक़साम का असलहा बरामद हुआ। मुलजमान से छीनी और चोरी की गई 60 मोटरसाइकिलें, 4 गाड़ियाँ भी बरामद हुईं। शहर भर में छापों के दौरान मजमूई तौर पर 977 मुलजिम गिरफ्तार हुए। इस्लामाबाद में बनी गाला के मकान से डाकू 3 करोड़ के हीरे, घड़ियां, सोना, नकदी और डॉलर लूटकर फरार हो गए। डाकुओं ने सहरी से पहले नौकर को काबू करके वारदात की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ईद की छुट्टियों पर कहीं भी जाएं, पुलिस को बताकर जाएं। घर से निकलने से पहले ताले कुंडी अच्छी तरह लगाकर जाएं। DIG ऑपरेशंस ने इस्लामाबाद वालों को मशवरा दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से राबता। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर को ईद उल फितर की पेश की मुबारकबाद और पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी। और लाहौर के शाहदरा टाउन में डाकुओं ने बाप के सामने जवान बेटी को कत्ल कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ डकैती मुज़ाहमत के दौरान कत्ल होने वाली लड़की से मुतालिक दिल चीर देने वाले हक़ाइक़ सामने आ गए। बाप के मुताबिक बेटी की ईद के बाद शादी थी। वो वालिद के साथ अपने जहेज़ का सामान खरीद कर वापस आ रही थी। संगदिल मुल्ज़िमान लड़की के कत्ल से कुछ देर पहले ही एक नौजवान को भी कत्ल कर चुके थे।